शहजादा कासिम बिन हसन अलैहि अस्सलाम की शहादत। करबला का 10वीं दिन। धूप अपनी तपश से जमीन को जला रही थी। आसमान साकित था जैसे वो भी रो रहा हो। हुसैन इब्न अल के खैमे में हर सांस एक आखिरी विदा जैसी थी। इमाम की निगाहें अपने उन नौजवानों पर थीं जिनकी आंखों में शुकुन शहादत चमक रहा था। उन्हीं में एक चेहरा ऐसा था जो अभी मुकम्मल जवानी में कदम नहीं रख पाया था। कासिम बिन हसन, इमाम हसन अलैहि अस्सलाम का जिगर गोशा, हज़रत फ़ातिमा का नवासा, अल का पोता और हिसी का भतीजा। कासिम की उम्र सिर्फ 13 साल थी, मगर जज्बा ऐसा कि बड़े बड़े मुजाहिदीन शर्मा जाए। वो बार बार इमाम हिसी के पास आकर कहता, चचा, मुझे भी जिहाद की इजाज़त दीजिए। हिसी की आंखें भर आती। वो कासिम को सीने से लगाते और फरमाते, बेटा, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। कासिम खामोश हो जाता, मगर दिल में शहादत की तड़प और बढ़ जाती। कुछ देर बाद वो माँ के पास गया, आंसू भरी आंखों से कहने लगा, माँ, अगर बाबा हयात होते तो क्या वो मुझे रोक लेते? माँ ने एक खत कासिम को दिया जो इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में अपने भाई हिसी के लिए लिखा था। कासिम वो खत लेकर इमाम हिसी के पास पहुंचा और चुपचाप दे दिया। इमाम हिसी ने खत खोला, पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पढ़ते गए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खत में लिखा था, भाई हुसैन, जिस दिन मेरा बेटा कासिम तुमसे इमदान करबला में इजाज़त तलब करे तो समझना कि मेरा वक्त कुर्बानी आ चुका है। अगरचे वो कम उम्र है, मगर मेरे लहू का हिस्सा है और वो रान हक में जान देगा। इमाम हिसी ने कासिम को सीने से लगाया, रोते हुए फरमाया, बेटा कासिम, जा, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, मगर तेरा चचा तेरा लाशा वापस कैसे लाएगा? कासिम ने सजदा किया, हाथ उठाए और दुआ मांगी, ए रब, मुझे अपने नाना, अपने मामू, अपने बाबा के दीन पर कुर्बान होने की तौफीक दे। फिर कासिम ने जंगी लिबास पहना जो इसकी उम्र के लिहाज से बड़ा था। कमर पर इमाम ने खुद पट्टी बांधी, सर पर इमामा रखा। कासिम मैदान में उतरा तो दुश्मन लश्कर हंसने लगा, ये बुच्चा हमारे सामने आ रहा है। मगर कासिम ने जब तलवार चलाई तो कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। वो अल का खून था, वो हसन की परवरिश थी, वो फातिमा का वारिस था। लेकिन आखिर वो लम्हा आया। उमर बिन साद ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि कासिम को हर तरफ से घेर लिया जाए। एक लईन ने कासिम के सर पर गुर्स मारा। वो घोड़े से गिर पड़ा और जमीन पर तड़पने लगा। इसने आवाज दी, आ उमा, उदरिकन्नी, ए चचा, मुझे बचाइए। इमाम हिस्से जैसे बिजली की तरह दौड़ कर पहुंचे, दुश्मनों को धकेलकर कासिम के करीब आए। कासिम का चेहरा खून से तर, आंखें बंद हो रही थीं। इमाम ने इसे गोद में लिया। कासिम ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, चचा, क्या मेरी शहादत कबूल हो गई? इमाम हिसी ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे शहजादे, तुमने दोन नाना पर कुर्बानी दे दी। फिर वो मंजर। इमाम हिस्सा लाशान कासिम को खैमे तक लाए, मगर इसका लाशा इतना छोटा था कि इमाम के दोनों बाजुओं में समा गया। वो बार बार कहते जाते, कासिम, मेरे भाई हसन का चांद तो इतनी जल्दी बुझ गया। खैमे में बच्चियां, खवातीन, हजरत ज़ब, हजरत रुबाब, सबके रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। हजरत ज़ब ने लाशे को देखा और आंखें बंद कर ले। ये वही कासिम है जो मेरी गोद में खेलता था, आज खून में नहाया हुआ है। शहादत कासिम सिर्फ एक वाक़िया नहीं, ये कुर्बानियों की इस जंजीर का अहम कैरे है जिसने दोन मुहम्मदी को बचाया। कासिम ने ये पैगाम दिया कि हक की राह में उम्र नहीं देखी जाती, खालिसतना नियत और जज्बा देखा जाता है।